आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर जो वास्तविक संख्या, अगर इसका आप फुल बेसिक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल ग्रेस क्लासेस पर प्लेलिस्ट में जाके आप बेसिक प्लेलिस्ट में जाके आप उसको पहले बेसिक को देख लीजिए अच्छे से, और तब जाके आप चैप्टर 1 पे एक्सरसाइज 1.1 आप मैथ बनाइएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज आपका रहेगा 1.1 क्लास 10। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालने के लिए बोला है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करना आपको, एल्गोरिथ्म का यूज करना आपको। चलिए तो हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 135 और 225। 135 और 225 इसका हमको मसा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है, और यूज करना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। याद करिए हम लोग पिछले क्लास में इसका जब मसा निकालने के लिए आता था तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते थे, लेकिन इस 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आपको बोला है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही यूज करना है। तो वो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इसको यूज करना आपको। और यहाँ पर ए जो है आपका वो काम करेगा आपका भाज्य का, और बी काम करेगा आपका भाजक का, और यहाँ पर क्यू काम करेगा आपका भागफल का, और आर काम करेगा आपका शेषफल का। ठीक, ये आपका है। यही आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करना है। तो देखिए हम लोग कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि जो दोनों को जो मसा निकालना है दोनों का, तो सबसे पहले जो बड़ा अंक है उसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो 135 और 225 में हम बड़ा अंक देखते हैं तो वो आपका 225 है। ठीक है, इसको पहले रखते हैं, फिर हम बराबर देते हैं, और जो छोटा अंक होता है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, यानी रखते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 135 से 225 में भागा देंगे। तो 135 से हम क्या करेंगे कि 225 में भागा देंगे। तो 225 में जब भागा देंगे हम तो कितना बार में जाएगा, एक बार में आपका जाएगा 135, एक बार में 135। तो घटाने के पर आएगा 0, यहाँ से लेंगे 12 में से 3 गया 9, और ये आपका काट को। शेषफल में आया 9 90, और आपका भागफल में आया आपका 1। तो हम क्या करते हैं कि गुना देंगे यहाँ पर, और भागफल जो आएगा यहाँ वाला आपका भागफल उसको हम यहाँ पुट करेंगे, फिर प्लस देंगे, और जो नीचे आएगा शेषफल उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ऐसे आपका समझ आ रहा है ना। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो 135 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ को हम शुरू में लाएंगे। 135 को हम लोग शुरू में लिखेंगे, और फिर आके फिर बराबर देंगे, और यहाँ जो शेषफल आया था 90 उसको हम आगे लाएंगे। अब इसको हम आगे लाएंगे 90 यहाँ, यानी इसको अब हम यहाँ लाएंगे। ठीक, अब फिर ये ऊपर जो प्रक्रिया किए थे ना, अब अगला चरण में जो भी जाएगा वो सब ऊपर का ही प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे। जैसे 90 से हम 135 में भागा देंगे। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो उस तरह से आपको भागा देकर यहाँ पर अंक को पुट कर देना है। तो 90 से 135 में हम भागा देंगे तो एक बार में आपका 90 जाएगा। दो बार में अगर हम ले जाएंगे तो 135 से ओवर जाएगा। तो ठीक है, तो एक बार में इसको हम ले जाएंगे, तो एक बार में जाएगा आपका 90।
अगर नहीं बुझा रहा है तो आप क्या करिएगा, यहाँ जो अंक रहेगा इस अंक से आपको भागा दे देना है। तो 90 से हम लोग 135 में भागा दे देंगे तो एक बार में आपका ये हो जाएगा 90 और बचेगा आपका शेष फल में 45। हमने ऊपर में क्या बताया था आपको कि जो भागफल होगा यहाँ वाला भागफल उसको यहाँ गुना में उतार, देखिए एक है ना, यहाँ एक भागफल यहाँ उतार दिया और शेषफल में आपको ये नीचे वाला जो बचेगा ना वो यहाँ पर उतारना है। ये अगला चरण आपका कंप्लीट। अब बात रही बच्चों कि हम आखिर इस चरण को कितने तक ले जाएंगे, कितने चरण तक लेंगे। देखिए ये 1 चरण 2 चरण हो गया आपका, तो अब हम तो पता है कितने चरण तक जाएगा आप पहले ही मालूम कर सकते हो। देखिए यहाँ पर शेषफल कितना है 90, शेषफल कितना है 45। जब तक यहाँ पर जीरो नहीं आ जाए तब तक इस मैथ को हम लोग बनाते रहेंगे, ठीक है। अब अगला चरण में देखते हैं, देखिए यहाँ वाला था तो यहाँ उतारे और शेषफल यहाँ, तो उसी तरह अगला चरण में जो 90 है यहाँ उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लाएंगे, ठीक। यानी ये भाजक का काम कर रहा है, अपना भाज्य का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये जो शेषफल है उसको आगे लाएंगे और शेषफल काम करेगा आपका भाजक का और 90 काम करेगा आपका भाज्य का। फिर हम लोग 45 से 90 में भागा लगाएंगे तो 45 दूनी 90, 2 बार में आपका कट जाएगा, तो ये 2 बार में आपका कट जाएगा और शेषफल यहाँ पर क्या बचा 0। तो जैसे ही हम आपको बोले थे कि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाए बच्चों तो मैथ को हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, मैथ आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया आपका। तो अब यहाँ से बात रही कि जब यहाँ शेषफल 0 आ जाए तो हमसे पूछा है कि एचसीएफ निकाले, तो आखिर इसमें एचसीएफ होगा कौन, 90, 45, 2 या 0। तो हम बता दें आपको कि जो एचसीएफ लिया जाता है वो आपको यहाँ से ये फर्स्ट वाला लिया जाता है, यानी कि आपका ये भाजक लिया जाता है। तो एचसीएफ जो होगा आपका यहाँ से वो आपका 45 आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आपका 196 और 38,220 का फिर आपको एचसीएफ निकालना है, हिंदी में इसको मसा बोला जाता है। फिर वही नियम लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, हिंदी में बोलते हैं उसको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि पिछला मैथ में हम आपको बताए थे कि जब भी दो अंकों का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो जो बड़ा वाला अंक है तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो बड़ा अंक वाला जो है 38,220 उसको हम पहले लाएंगे 38,220 और आपको ये वाला बराबर देंगे। इसके बाद फिर 196 है, फिर इसको यहाँ हम उतारेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस जगह उतरा है तो बोलिएगा ये भाज्य का जगह है, और ये किसका जगह लिया हुआ है तो ये आपका भाजक का जगह लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर भाज्य है, देखिए भाजक, यहाँ पर भाजक है, देखिए यहाँ पर भाजक है। और भागफल प्लस जो शेषफल आपको लिखना रहता है वो आप इस संख्या को 196 से 38,220 में भागा देकर जो आएगा ना भागफल और शेषफल उसको हम आगे पुट करेंगे यहाँ पर। तो जब 196 से आप 38,220 में भागा लगाइएगा तो 195 बार में ये पूरी तरह 38,220 डिवाइड हो जाता है और शेषफल मेरा बच जाता है 0। इसका मतलब ये एक ही चरण में आपका मैथ कंप्लीट हो गया। छोटा मैथ था, देखिए हम बताए थे पीछे कि जब शेषफल यहाँ 0 आ जाए तो आपका मैथ स्टॉप यानी स्टॉप हो जाता है, यानी बन जाता है। तो आंसर आपको हम पीछे बताए थे, ये देखिए यहाँ पर आपका भाजक है, यही आंसर जाएगा, ठीक। तो एचसीएफ 196 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। पहला का आपको 867 और 255 का मसा निकालना है एचसीएफ। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि जो बड़ा अंक रहेगा उसको आपको आगे लाना है। देखिए 867 आगे लाए और बराबर देना है, जो छोटा वाला अंक है उसको यहाँ रखेंगे। अब 255 से 867 में आपको भागा देना है। देखिए हम इधर भागा दे के रखे हुए पहले से ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो लॉन्ग ना हो। तो 255 से हम 867 में भागा देंगे तो 3 बार में इसको हम ले जाएंगे, 765 जाएगा, तो आपका शेषफल बचेगा 102। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको यानी भागफल को और शेषफल को यहाँ पुट करना है। तो पहले यहाँ हम गुना दे देंगे और गुना देने के बाद यहाँ हम भागफल पुट करते हैं, 3 है ना यहाँ वाला, तो यहाँ हम पुट करेंगे और प्लस देके शेषफल ये वाला हम यहाँ उतार देंगे 102। अगला चरण में जब हम लोग चलेंगे तो ये देखिए ये आपका यहाँ भाजक है, इसको हम आगे लाएंगे तो ये काम करेगा आपका अब भाज्य का, फिर बराबर देंगे
शेषफल जो था ना इसमें 102, वो अब काम करेगा, यहाँ लाएंगे अब ये भाजक का। फिर हम 102 को 102 से 255 में डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 102 से 255 में, तो यहाँ देखिए मैंने डिवाइड दिया है, तो 2 बार में इसको ले गया है बच्चों, तो ये गया आपका 204। फिर 255 में से 204 को घटाए हैं तो आपका 51 आया है। तो हम आपको बोले हैं कि यहाँ भागफल है, यहाँ शेषफल। भागफल जो होगा वो यहाँ हम गुना करके भागफल उतार देंगे, और जो शेषफल होगा आपका 51, यहाँ पर प्लस करके हम लिख देंगे। अब देखिए जैसे शेषफल पहला चरण में 102 आया, दूसरा चरण में 51 आया। कब तक इस चरण को बढ़ाते रहेंगे? जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब आगे अगला चरण हम करते हैं। फिर यहाँ देखिए ये आपका भाजक था, तो अब इसको हम भाज्य के रूप में यूज करेंगे, और जो शेषफल है आपका उसको हम भाजक के रूप में यूज करेंगे। अब 51 से हम 102 में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 51 दूनी होता है 102, 2 बार में पूरी तरह डिवाइड हो गया। जब पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इससे ये वाला अंक समझिए कि आपका लास्ट चरण है, अंतिम चरण है आपका। तो ये आपका गुना करिए, 51 दूनी 102, 2 बार में जाएगा आपका, और ये आपका प्लस में ऐसे प्लस शेषफल में 0 बच जाएगा। हम आपको पहले ही बोले कि जब 0 आ जाए तो मैथ स्टॉप, और आंसर आपका जाएगा HCF। आंसर आपको क्या बताए थे दोस्तों पिछले 2 मैथ में, कि यहाँ जो रहता है यानी ये भाजक रहता है, यही आपका आंसर HCF मैथ के रूप में होता है। तो अब 51 आपका इसमें आंसर जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और वीडियो आपका यहाँ तक आपका समाप्त हो गया है।